दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 यानी कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का बेसिक पढ़ेंगे। क्या दोस्तों पढ़ेंगे? बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमें बेसिक आएगा दोस्तों तभी तो हम लोग सवाल को लगा पाएंगे। इसलिए हम लोग इस वाले प्रश्नावली में दोस्तों देखिए, हमें सीखना क्या चीज़ है। हमें सीखना है कि परिमेय संख्या को सिद्ध करिए और अपरिमेय सिद्ध करना हम लोगों को इसमें सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या चीज होता है और अपरिमेय का परिभाषा क्या चीज होता है, ये चीज इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। अच्छा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या क्या लिख दिया दोस्तों? परिमेय संख्या, परिमेय 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 संख्या, परिमेय संख्या। ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहीं पे याद करवा देंगे दोस्तों, यहीं पे याद करवा देंगे। देखिए, ऐसी संख्या ऐसी ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे ऐसी संख्या जिसे ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P ऊपर Q नीचे, P ऊपर Q नीचे, P ऊपर Q नीचे, ऐसी संख्या जिसे P ऊपर और Q नीचे, P/Q के रूप में लिखी जा सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहां लिखिएगा, जहां P/Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इस क्रॉस का मतलब होता है नहीं, क्योंकि बराबर के बीच में काट दिया ना, तो इसका मतलब नहीं होता है। जहां P/Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। याद करिए। याद कैसे होगा ये चीज? क्योंकि परिभाषा याद करना जरूरी है। ये परिभाषा नहीं याद रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये परिभाषा सवाल लगाते समय लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा, इसलिए याद करवा रहा हूँ। ऐसी संख्या जिसे P के रूप में लिख दें। ऊपर P और नीचे Q, ऊपर P और नीचे Q के रूप में लिख दें, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। समझ गए ना? ऐसी संख्या P ऊपर P नीचे Q, ऐसी संख्या जो ऊपर P नीचे Q के रूप में लिख दें उसे कहेंगे परिमेय संख्या। अब हम लोग परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दोस्तों, हम लोग परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल जैसे लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, इसी डॉट 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 इनफाइनाइट जितनी सारी संख्या है पूरा मैं लिख दिया। समझ गए दोस्तों? जितनी सारी संख्या है पूरा मैं लिख दिया। ये सभी संख्याएं परिमेय हैं। क्या है दोस्तों? परिमेय। चाहे इसी को मैं माइनस में लिख दूं, चाहे इसी को मैं बटा में लिख दूं, चाहे इसी को मैं बटा वाला माइनस में लिख दूं, तब भी वो क्या कहलाएगा दोस्तों? परिमेय ही कहलाएगा, परिमेय ही कहलाएगा। ठीक है दोस्तों? नहीं समझ में आया? दिमाग यहाँ लगाइए, ठीक है? जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, अपने वाले के बारे में, उसको मत सोचिए, दिमाग यहाँ लगाइए तब आएगा दोस्तों। और मैं तो कसम खाया हूँ कि मैथ
आपके फेफड़े और गुर्दे तक पहुंचा के रहूंगा दोस्तों। ठीक है, जिस तरह अपने वाली को आप लोग अपने फेफड़े में रखे हैं ना, उसी तरह आप लोगों के फेफड़े में मैथ को पहुंचा दूंगा। बस आप लोग ध्यान रखते रहिए। ये मत सोचिएगा कि मैं काला हूं तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अच्छा, इसी को मैं माइनस में लिख देता हूँ। -1, -2, -3 और -4 और -5, डाट 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 करके इनफाइनाइट। तब भी ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय ही कहलाएंगी। चाहे उसको मैं माइनस में लिख दूं, चाहे उसको मैं दशमलव में लिख दूं, चाहे कुछ में भी लिख दूं दोस्तों, तब भी वो संख्या क्या कहलाएंगी दोस्तों? क्या कहलाएंगी? परिमेय ही कहलाएंगी। सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। कुछ ऐसी संख्या जो अपरिमेय है उसे मैं बता रहा हूँ क्यों अपरिमेय है, ध्यान से। इसी को मैं लिख दिया, जैसे इस मैं लिख दिया 2/4, 6/8, 7/9, 8/6, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया दोस्तों, ये भी क्या है? परिमेय। अब इसी को मैं माइनस में लिख दिया है, माइनस में, तब भी ये क्या रहेगा? परिमेय ही रहेगा। समझ गए दोस्तों? मैं लिख दिया कौड़ी में 4, कौड़ी में 9, कौड़ी में 16, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। देखिए 2 भी परिमेय है, 3 भी परिमेय है और 4 भी क्या है? परिमेय। इसलिए ये भी क्या है? परिमेय ही है। बोलिए, इतना समझ में आया दोस्तों? इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपरिमेय पे। किस पे आते हैं दोस्तों? अपरिमेय पे हम लोग आते हैं। अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय पे आते हैं। ध्यान से देखिए, अपरिमेय। अब लोग हम लोग ये जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये जानिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे, ऐसी संख्या जिसे, ऐसी संख्या जिसे ऐसे p/q के रूप में लिखी जा सके। ऐसी संख्या नहीं, यहाँ लिखी रूप में न, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके, न लिखी जा सके, उसे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p, ऊपर p नीचे q, ऊपर p नीचे q के रूप में नहीं लिखें उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। यानी कि ऊपर p और नीचे q, ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे इसको कभी नहीं लिख सकते हैं। उसी संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखें उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जहां p/q बराबर 0 होना चाहिए। ध्यान से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जहाँ p/q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए बीच में कटा है ना, p/q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें p/q बराबर 0 होना चाहिए। p/q बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल ध्यान से, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5, कणी में 6, कणी में 7, कणी में 8, कणी में 10। अच्छा, जिसका वर्गमूल न निकले दोस्तों, जिसका वर्गमूल न निकले उसी संख्या को कहेंगे अपरिमेय। बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं दोस्तों? आपके खोपड़िया में घुस रहा है कि नहीं, तनी बताइए जरा तो। इसी तरह खोपड़ी में घुसा देंगे दोस्तों, समझ गए? जिसका स्क्रू ढीला रहेगा ना, इसे लगा के कस भी देंगे। टेंशन मत लीजिए, मैथ का टेंशन खत्म, फिजिक्स का भी टेंशन खत्म, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, ध्यान से। जिसका वर्गमूल न निकलेगा उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय।
अब देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे 4 लिख दिए, कौड़ी में 4, तो कौड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 2। तो ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, क्योंकि देखिए 2 परिमेय है। समझ गए ना? जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय कहलाएगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय कहलाएगा दोस्तों। समझ गए ना? एक बार और सिखा देता हूँ। ऐसी संख्या, पहले परिमेय को देखिए। ऐसी संख्या जिसे ऊपर p नीचे q, ऊपर p और नीचे q के रूप में लिख दें। ऊपर p और नीचे q इसके रूप में लिख दें तो इसे कहेंगे परिमेय। क्या कहेंगे दोस्तों? परिमेय कहेंगे। परिमेय संख्या ऊपर p नीचे q, दुनिया की सभी संख्याएं परिमेय होती है, याद कर लीजिए। और ऐसे अपरिमेय ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखें, ऊपर p और नीचे q के रूप में नहीं लिखें, उसे अपरिमेय कहेंगे। जिसे p बटा q के रूप में लिखेंगे परिमेय, और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखेंगे दोस्तों उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। समझ गए ना? कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो आप लोग को बहुत जरूरी एग्जाम में 1 नंबर का पूछ देता है। जैसे पूछ दिया 0 परिमेय है कि अपरिमेय, तो इसको भी मैं जब क्वेश्चन को बताऊंगा तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के जैसे दे देता है पाई परिमेय है कि अपरिमेय, जब वीडियो बनाऊंगा तो अच्छा से बताऊंगा दोस्तों। ठीक है? उसमें क्योंकि हमें थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे तो बेहतरीन तरीके से। तो जैसे p बटे q के रूप में लिख देंगे, नीचे वहाँ p ऊपरा q, नीचे वहाँ p ऊपरा q, उसे कहेंगे परिमेय। और जिसको इसके साथ नहीं लिखेंगे उसे कहेंगे क्या? अपरिमेय। जब p के q से शादी होगा, जब p का q से शादी होगा, जब p का q से शादी होगा तो परिमेय, जब p का q से शादी नहीं होगा तो अपरिमेय। इसीलिए कर रहे हैं, लाइक बनिए दोस्तों, नहीं तो शादी ब्याह नहीं होने वाला है जीवन में, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है? तो दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आया, अच्छा अगर वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब क्वेश्चन के साथ आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।